नमस्कार, मैं हूं नीलेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इस समय टाइम टू डेज न्यूज़ चैनल। ग्राम पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है और इस ग्राम पंचायत चुनाव के संग्राम में अनेकों प्रत्याशी चुनाव में भाग लेने के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में हम जानने के लिए गांव के विकास के बारे में, चुनावी संग्राम के बारे में चर्चा करने के लिए हम इस समय पहुंचे हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक रुदौली के ग्राम सभा सराय हामिद में हम इस समय पहुंचे हैं और हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब। आइए जानते हैं इनके ग्राम सभा में इस समय चुनाव का माहौल क्या है और ये इस 5 साल के 4.5 साल से ज़्यादा कार्यकाल हो गया है, इसमें कार्य कितना किया गया है, विकास कितना हुआ है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एहसान उल हक उफसानी। प्रधान कौन है? नौमान पिताजी। आपके पिताजी? जी जी। तो प्रधान जी कार्यभार देखते हैं आप? नहीं, हम ही देखते हैं। आप देखते हैं? पिताजी क्यों नहीं देखते? पिताजी मतलब देखते हैं वो, लेकिन अपना और भी। अच्छा, और भी जो काम होता है वो करते जी हैं? जी, बाकी वो भी आते जाते हैं। मतलब दोनों लोग मिल करके? जी जी। चलिए ठीक है भाई साहब। चुनाव नज़दीक आ रहा है, कार्यकाल भी ख़त्म होने को है। कितने अभी कुछ प्रत्याशी आ गए हैं लाइन में? आ गए लाइन में है, 4-6 लोग हैं, 7 लोग अभी। जी। तो अब तो जो होता है चुनाव का जो नियम होता है कि जो भी पार्टी या कह लिया जाए जो भी मेन आदमी होता है, चाहे प्रधान हो चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, आरोप लगाते रहते हैं। आपको कहीं विरोध नजर आया अभी? कहीं बात ऐसा? अभी तक किसी ने विरोध नहीं क्योंकि किया। अगर विरोध नहीं करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो तो सही, लेकिन सर अभी ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ जो कोई विरोध करे। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो जानकारी है कि चुनाव के लिए तैयारी चल रही तो तैयारी तो चल रही है सर। जी। है। इससे पहले भी आप प्रधान थे या पहली बार? पहली बार है सर, पहली बार चुनाव लड़े थे, पहली बार। पहली बार ही जीते। चलिए ठीक है। चुनाव जब आप लड़े तो क्या जनता को आपने दिलासा दिलाया, क्या भरोसा दिया था कि हमारे ग्राम सभा में ये काम नहीं हुआ है, हमें ये काम कराना है? क्या सोच करके जनता आपको चुनी है? आप उस पर कितना खरा उतरे? जनता से हमने वादा किया था, जो वादा किया था हमने पूरा किया था। विकास को हमने वादा किया था, विकास भी हमने किया है। काम बहुत करा है, जितना काम मैंने कराया है उतना काम पिछले प्रधान या और 10-20 साल में किसी ने नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जनता संतुष्ट नहीं रहती। जनता तो संतुष्ट है, जनता है भाई। जनता के मन में जो है, जनता तो संतुष्ट रहेगी, कुछ नहीं भी रहेंगे। कब होगी ये संतुष्ट? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए और जो संतुष्ट हो जाए। जनता संतुष्ट तो है सर, लेकिन जो विपक्ष है वो थोड़ी रहेंगे। विपक्ष तो विपक्ष। हमें लगता है कि जनता के लिए जब तक पर्सनल लाभ न दिया जाए उनको, तब तक पर्सनल लाभ मिलेगा, तब उनको ये रहेगा कि हमें पर्सनल लाभ मिला है। और बाकी सड़क हुआ, नाली हुआ, तो उनको थोड़ी समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, विपक्ष को, या ऐसे कि हमें पर्सनल लाभ मिले। लेकिन सरकार तो पर्सनल लाभ भी देती है। नहीं, लाभ जैसे पशु शेड है, शौचालय है, ये तो जनता को मैंने घर घर पहुंचाया है, बनवाया है। शौचालय दिए हैं? हाँ, शौचालय एकदम सब सारे घरों में मिलते हैं शौचालय। शौचालय का जो पैसा था, हमें लगता है 12,000 रुपये। 12। क्यों? 12 और वो भी 2 किस्त में? 2 किस्त में, 1 किस्त में भी दे देते हैं। 2 ही किस्त में 6,000 एक 6,000 एक। 6,001 है, 6,001 है, लेकिन जो लोग हैं कि हम बनवा रहे हैं डायरेक्ट, मतलब हाँ ये बनवा लेंगे तुरंत, तो उनको 12,000 भी दे दिया जा रहा है, चेक काट के दे दिया जा रहा है। बनवा भी रहे हैं, वो बन भी गया, लमसम मान के चले सारा। अच्छा, कुछ लोग अभी हम गांव में जब थे, कुछ लोगों से हमने बात किया, वैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि प्रधान जब शौचालय का पैसा दे रहे थे तो उनका कुछ कहना था कि जैसे प्रधान जब काम करते हैं, कराते हैं, तो उनका भी हर्जा खर्चा होता है, तो कुछ उनमें पैसे का भी डिमांड 1,500 रुपये का कि ऐसा कोई नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। 12,000 उनके खाते में दे दिया, चेक दे दिया, वो अपना निकाल के शौचालय बनवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। शौचालय बन तो गया, हमें लगता है कि यूज भी लोग करते हैं, सिर्फ बन ही गया? नहीं, यूज करते हैं, लेकिन मान के चलिए 20-30% लोग ऐसे हैं जो हर गांव में यूज नहीं करते हैं। अभी इससे पहले कितना भी समझाओ, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बाहर जाना चाहते तो ज़बरदस्ती बैठाला तो जाएगा नहीं। ये बात तो ठीक है। जागरूक अभी लोग जागरूक हमें भी समझाया जा रहा है, आज भी समझाया जा रहा है। अब जो बाहर कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे, अब ज़बरदस्ती तो किया जाने से 20-30% लोग हर गाँव में जैसे। अब इनको सुधारने के लिए क्या किया जाए, या फिर सरकार द्वारा एक मुहिम और चलाई जाए कि सुबह शाम चौकीदारी किया जाए? चौकीदारी से पहले भी अभी ये 6-7 महीने पहले आए थे
ये हैं BC सर, वो सुबह सुबह आते भी थे, प्रोग्राम भी रखा उन्होंने यहाँ। कुछ लोग गए, कुछ लोग को मना किया, लोटा भी छीन के बाहर दिया उनका कि बाहर मत जाओ। लेकिन अभी तो कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन चौकीदार जब बैठा लेंगे तो ज़्यादा उनके अंदर सुधार। जो बाहर गया था हाँ, उस समय उसका लोटा छीन के फेंक दिए। हाँ, बाहर क्या बीती होगी उसके ऊपर? क्या बीतेगा, उसको ऐसा लगे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। उसने कहा भैया जाएंगे अब, और यहीं नहीं कई जगह ऐसा हुआ था। एक अच्छी बात है। राशन कार्ड की अगर हम बात करें, अभी भी आज भी सरकार इतना करने के बावजूद भी लोग इससे अभी भी त्रस्त हैं, परेशान हैं, या फिर राशन कार्ड उनके पास है नहीं। अगर राशन कार्ड है भी तो वो राशन के घटतौली से परेशान है। आपको इसमें इस प्रकार की कहीं समस्या आपको लगी, शिकायत है? यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर किसी को कोई समस्या हो हमसे कही था, हम कोटेदार से बोलते कि हाँ भैया इसमें क्या मामला है। अगर जिसका नहीं है तो उसका नहीं है भाई। हैं 2-4% लोग जिनका नहीं, मान के चलिए अपात्र हैं या गाड़ी है उनके पास, और बाकी ऐसे कोई घटना नहीं। कोटेदार के खिलाफ कभी ये नहीं आया कि राशन कम देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। राशन बराबर मिलता उनको। वो अलग बात, कभी कदाच से कुछ कोई नहीं पाया है, या उसका टाइम ओवर हो गया है, अंगूठा नहीं लग पाया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अभी लॉकडाउन का माहौल जब चल रहा था, पूर्ण रूप से लॉकडाउन था, जब मजदूर प्रवासी गांव में आए थे, तो क्या आपके जिलाधिकारी की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे, क्या निर्देश था और गांव में किस तरीके से पालन कराया? गांव में पालन हुआ। इसके जो प्रवासी आए थे उनका फार्म भी डाला गया था, तो कुछ क्या लमसम सबको 1,000 रुपये भी मिले थे जो बाहर से आए थे। और राशन महीने में 2 चक्कर राशन मिलता था उनको, 15 तारीख के बाद और 1 तारीख के बाद वाला राशन भी 500। गाँव को किस तरीके से रखा गया उस समय? नहीं, गांव को लॉकडाउन में बहुत ही सुरक्षित रखा गया। एक लोग के कोरोना भी निकला था, ये कब अप्रैल में है, अप्रैल मई में, तो क्वारंटाइन भी था, 21 दिन गांव क्वारंटाइन भी था। तो उसके बाद गांव में क्या किया गया? जब वो क्वारंटाइन हो गए थे, पॉजिटिव आ गए थे कोरोना, तो उसके बाद गांव में क्या किया गया? पॉजिटिव ने बाद में फिर निगेटिव निकले थे, रिपोर्ट निगेटिव आई थी। नहीं, वो तो ठीक है, और भी स्वच्छ रखने के लिए कुछ छिड़काव किया गया, सैनिटाइज किया गया गांव को? सैनिटाइज 2 बार करवाया हमने, 2 बार करवाया था सैनिटाइज, पूरा तीनों गाँव मतलब सैनिटाइज करवाया 2 बार जी। अगर हम देखा जाए कि उस लॉकडाउन के माहौल में मास्क का वितरण या राशन किट बहुत वितरण हो रहा था, आपके माध्यम से ऐसा कुछ किया गया? हमारे माध्यम से मास्क का वितरण हुआ है, सैनिटाइज वितरण हुआ है, सैनिटाइज भी किया गया है और मास्क भी वितरण किया गया था। ठीक है, समय बहुत कम है और कहा जाए कि कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, चुनाव भी नज़दीक है, तो अभी भी आपको कुछ लगता है कि काम ग्राम सभा में ये नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा और करा देना चाहिए इसको? अभी बहुत सा काम ऐसा पड़ा है जो 5 साल रह के हम नहीं करवा पाए हैं, और कुछ कमी, कुछ पैसों की वजह से, मतलब और भी बहुत से काम पड़े हैं, आगे चल के देखा जाएगा, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। सरकार द्वारा एक चलाई जा रही दिया गया है हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय। जी, सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ बन रहा है, शटरिंग हो गई, लिंटर पड़ गया है। नेक्स्ट टाइम आगे वो भी, और जो भी काम पड़ा है पूरा होएगा, वो काम चालू है उसका। सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी आए? नहीं, वो सेक्रेटरी आए थे, डीओ पंचायत आए थे, BC आए थे, BC आते रहते हैं, BC हैं शौचालय, वो शौचालय प्रभारी के हिसाब से देखते रहते हैं। ये निरीक्षण करके ये निरीक्षण एक काम बढ़िया हो, काम बढ़िया हो रहा है। तो ये ठेकेदारी से हो रहा है कि आप स्वयं? नहीं, बनवा रहे हैं, खुद बनवा रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब, इन्होंने बताया अपने गांव के विकास के बारे में, और समय जो शेष बचा है काम कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक हैं। धन्यवाद।